हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.9 का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देख करके और इस चैप्टर के थ्योरी को समझेंगे। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 19.9 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए जरा देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन हम लोग किस व्यंजक को देख करके और प्रतिस्थापन हम लोग मानेंगे, तो ये रूट में जो है उसको देखेंगे। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो ये किस रूप में है, तो ये है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आप थ्योरी को याद करिए, अगर व्यंजक रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है तो उसके लिए प्रतिस्थापन हम लोग क्या मानते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए का काम यहाँ कौन कर रहा है 1, तो x इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का cos थीटा, थीटा का d थीटा बाई dx, dx को इधर लाइए, dx इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा। I इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx के जगह पर यहाँ से देखिए cos थीटा d थीटा बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को जो कहते हैं छोड़ेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा d थीटा को भी जो कहते हैं छोड़ देंगे, cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर, बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है cos स्क्वायर थीटा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा बाई रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। I इज इक्वल टू 1 प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा का रूपांतर विधि में एक सूत्र होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 d थीटा। इसको जरा हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा। इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये जरा हम लोग देखते हैं। I इज इक्वल टू 1/2 को बाहर करिए, 1/2 बाहर हो जाएगा, और 2 प्लस 1 3 माइनस cos 2 थीटा d थीटा। I इज इक्वल टू 1/2 बाहर, अलग अलग इंटीग्रेशन और d थीटा लगाइए, 3 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा 3 और इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा माइनस cos 2 थीटा d थीटा। I इज इक्वल टू 1/2 3 d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा, और थीटा का गुणांक 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा प्लस c। ये तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन क्या आंसर हम लोग थीटा के पद में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। 3 थीटा माइनस sin 2 थीटा का सूत्र दीजिए, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 प्लस c। यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और अब हम लोग समीकरण 1 से थीटा का वैल्यू रखेंगे। तो
अब आइए समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या था, x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर आपको किसका वैल्यू रखना है, थीटा का। तो यहाँ से बताइए कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। तो इस थीटा के जगह पर हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन थीटा के जगह पर हो जाएगा x, बच गया कौन, cos थीटा। तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर x स्क्वायर। तो यहाँ से cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आइए I इज इक्वल टू 1/2 बाहर 3 इंटू थीटा के जगह पर साइन इनवर्स x माइनस साइन थीटा के जगह पर x, cos थीटा के जगह पर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में। तो ये हो जाएगा 3/2 साइन इनवर्स x माइनस x/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। और यही हमारा आंसर हो गया, इसको नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। तो आइए जरा देखते हैं 7 का सेकंड कैसे बनेगा। सेवन का सेकंड, I इज इक्वल टू cos x dx बाई रूट अंडर 4 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसको कैसे बनाया गया, इसको हम लोग cos x dx को ऐसे ही छोड़ देते हैं, रूट अंडर 4 को हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर x को साइन x का होल स्क्वायर। अब बताइए कि ये किस रूप का व्यंजक है। तो ये है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है 2 और x का काम कौन कर रहा है, x का काम कर रहा है साइन x। तो अगर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का व्यंजक होता है तो प्रतिस्थापन विधि के हिसाब से हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं माना x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो बताइए कि यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, साइन x, क्योंकि ये किस रूप का है, 2a स्क्वायर माइनस साइन x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a का काम कर रहा है 2 और x का काम कर रहा है साइन x। तो हम लोग क्या मानते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो x का काम कर रहा है यहाँ साइन x, तो साइन x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो a का काम कौन कर रहा है 2, तो 2 साइन थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, 2 साइन थीटा का cos थीटा और थीटा का हो जाएगा d थीटा बाई dx। dx को इधर लाइए तो ये आपका हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू 2 cos थीटा d थीटा। I इज इक्वल टू, अब देखिए cos x dx के जगह पर 2 cos थीटा d थीटा बाई अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x है। तो साइन x के जगह पर हम लोग क्या माने, 2 साइन थीटा। तो साइन x के होल स्क्वायर है तो उसके जगह पर हो जाएगा 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। I इज इक्वल टू 2 cos थीटा d थीटा अंडर रूट 4 कॉमन, यहाँ से 4 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा d थीटा रूट अंडर 4 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा। I इज इक्वल टू 2 cos थीटा d थीटा बाई रूट 4 cos स्क्वायर थीटा। तो रूट 4 का वैल्यू हो जाएगा 2 और रूट cos स्क्वायर का cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल।
आई इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा प्लस सी। और अब यहाँ से आंसर हम लोग थीटा के पद में नहीं दे सकते हैं, तो वापस हम लोग आएंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे, इसको नोट करिए। तो समीकरण 1 से हम लोग थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये जरा देखते हैं। तो हमारा समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या था, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, यही ना था समीकरण 1। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स बाई 2, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2, थीटा इज इक्वल टू, ये साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स में आ जाएगा। अब आइए आई इज इक्वल टू क्या है हमारा, थीटा प्लस सी, तो थीटा की जगह पर साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट करिए। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 7 का थर्ड, i इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रूट अंडर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा रूट के अंदर जो व्यंजक है रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा जो वर्किंग रूल में मैंने जो भी प्रतिस्थापन का जो रूल बताया था उसमें ये किसी रूल में फिट नहीं बैठता है, ये किसी रूल के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे कि क्या माना जाए ताकि मेरा रूट हट जाए, डी एक्स बाई एक्स। तो इसमें से x हम लोग कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स। अब यहाँ पर ऐसे सोचिए a माइनस एक्स है, तो अगर हम यहाँ पर x के जगह पर a साइन थीटा मानते हैं और a कॉमन लेंगे तो ये किस सूत्र पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या कोई सूत्र होता है, नहीं होता। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ x बराबर क्या माना जाए ताकि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाए। तो अगर यहाँ पर x बराबर a साइन थीटा मानेंगे तो ये 1 माइनस साइन थीटा आएगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं तो ये सूत्र पर आ जाएगा। तो ये आपको खुद से समझना पड़ेगा यहाँ क्या माना जाए। तो x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1 a, साइन स्क्वायर थीटा में पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर लाइए, डी एक्स इज इक्वल टू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब आइए i इक्वल टू इस dx के जगह पर, ये dx जो है उसके जगह पर हो जाएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, इसके बाद है यहाँ x, तो x के जगह पर a साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर, यहाँ भी है x, तो इस x के जगह पर a साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ है a माइनस एक्स। तो आप ऐसा करिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, इधर जगह नहीं बच रहा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए फिर आगे हम लोग बताएंगे। देखिए i इज इक्वल टू
यही ना है dx। तो dx की जगह पर हमारा क्या है 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई x के जगह पर a sin स्क्वायर थीटा इंटू रूट अंडर इस x के जगह पर a sin स्क्वायर थीटा a माइनस और x के जगह पर a sin स्क्वायर थीटा, यही हमारा है। इसके बाद हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये जरा देखिए। i इक्वल टू a से a कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos थीटा d थीटा बाई एक साइन थीटा, तो यहाँ बचेगा रूट अंडर a साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से हम लोग a कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से a अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। i इज इक्वल टू 2 cos थीटा d थीटा बाई साइन थीटा अंडर रूट a और a मिलके हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा। i इज इक्वल टू 2 cos थीटा d थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए ये रूट में है a स्क्वायर, तो रूट a स्क्वायर का वैल्यू होता है a, रूट में है साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और रूट में है cos स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ से cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, i इज इक्वल टू, अब बताइए यहाँ 2 कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में a कांस्टेंट है, तो 2 बाई a बाहर निकल जाएगा, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई a इंटीग्रेशन 2 कॉमन निकल गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा d थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ से a बाहर निकल गया तो ये बचा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मतलब ये होता है साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई a। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा d थीटा 2 बाई a। कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा प्लस c। अब आंसर हम लोग यहाँ पर कॉट थीटा के पद में नहीं दे सकते हैं, माइनस 2 बाई a कॉट थीटा प्लस c, तो इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब वापस हम लोग समीकरण 1 से थीटा का वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, इसको नोट करिए। तो समीकरण 1 से कैसे हम लोग थीटा का वैल्यू को रिप्लेस करेंगे ये जरा हम लोग देख लेते हैं। अब आइए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 था x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा x बाई a, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा रूट x बाई रूट a, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकल गया रूट x बाई रूट a, और हम लोगों को चाहिए किसका वैल्यू कॉट थीटा का, तो इसके लिए एक त्रिभुज बनाते हैं, ये हो गया थीटा। साइन बराबर क्या होता है p बाई h, तो ये हो जाएगा रूट x और h हो जाएगा रूट a। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर a रूट a का स्क्वायर, तो a माइनस रूट x का स्क्वायर x, या इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ ABC। बताइए साइन थीटा बराबर होता है p बाई h, तो p का काम कौन कर रहा है AB, तो AB की जगह पर रूट x, और h का काम कौन कर रहा है AC की जगह पर रूट a। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर तो रूट x का स्क्वायर x प्लस BC का तो हम लोगों को वैल्यू चाहिए, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC बराबर है रूट a, AC का स्क्वायर हो जाएगा a, तो यहाँ से BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस एक्स, तो BC इज इक्वल टू रूट अंडर a माइनस एक्स, तो यहाँ से आइए BC के जगह पर हमारा आ गया रूट अंडर a माइनस एक्स। अब आइए समीकरण सेकंड से i बराबर क्या है हमारा, देखिए समीकरण सेकंड से i इज इक्वल टू
आई इक्वल टू माइनस टू बाई ए इंटू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। तो बी का काम कौन करेगा? बी मतलब बेस, बी का काम करेगा रूट ए माइनस एक्स। तो रूट ए माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई पी का काम कौन करेगा? रूट एक्स और प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। I इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर व्यंजक हमारा कौन हो गया? व्यंजक हो गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह किस रूप का व्यंजक है? यह है रूट 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वर्किंग रूल हमारा क्या कहता है कि इस केस में आप मानिए x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो a का काम यहाँ कौन कर रहा है? 1, तो 1 इंटू टेन थीटा। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1 टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स को इधर लाइए, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। i इज इक्वल टू ये है x, तो x के जगह पर टेन थीटा प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो dx के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस और एक्स स्क्वायर के जगह पर टेन स्क्वायर थीटा। i इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा। i इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई रूट सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, अब इस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करिए दोनों में, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा इंटू टेन थीटा का सूत्र होता है इंटीग्रेशन में, और सेक थीटा का भी इंटीग्रेशन में सूत्र होता है, इसको नोट करिए। तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा का क्या सूत्र होता है? I इक्वल टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा प्लस सेक थीटा का सूत्र होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब आंसर हम लोग थीटा के पद में नहीं दे सकते हैं, तो इसको समीकरण सेकंड मान के छोड़ दीजिए और वापस आइए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था? x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा के जगह पर तो x हो जाएगा, टेन थीटा के जगह पर x, लेकिन बच गया कौन? सेक थीटा। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर 1 प्लस और टेन थीटा के जगह पर x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर हो गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आइए समीकरण सेकंड से वैल्यू दे दीजिए, i इक्वल टू सेक थीटा के जगह पर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सेक थीटा के जगह पर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा की जगह पर x प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी नोट करिए।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 12 नंबर। 12 है dx बाई एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी हमारा व्यंजक कौन है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग को क्या मानना होगा, माना x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो a का काम यहाँ 1 कर रहा है, तो 1 टेन थीटा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का डी थीटा बाई dx। dx को इधर लाइए, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। i इज इक्वल टू यहाँ dx के जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर के जगह पर टेन स्क्वायर थीटा और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। i इक्वल टू यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा और इनटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो रूट सेक स्क्वायर थीटा के रूप में आ गया, ये हो गया रूट सेक थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल। और अब इसको आप क्या करिए कि सेक थीटा को लिख दीजिए 1 बाई कॉस थीटा और इनटू टेन स्क्वायर थीटा को लिखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। ये डिवाइड में जो कॉस थीटा है सो ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा करने से क्या हो गया कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया कॉट थीटा और 1 बाई साइन थीटा हो गया कॉसेक थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। अब ये आ गया इंटीग्रेशन के सूत्र पे, इसको नोट करिए। तो कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का कौन सा सूत्र होता है इंटीग्रेशन में, ये होता है माइनस कॉसेक थीटा। i इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा प्लस c। अब आंसर हम लोग थीटा के पद में नहीं दे सकते हैं, तो इसको समीकरण 2 मान के छोड़ दीजिए और वापस आइए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू x। तो x को हम लिख सकते हैं x बाई 1। अब यहाँ से त्रिभुज बनाइए थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई b। तो p है x और b है 1 a b c से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग को चाहिए कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई पी। तो ये ए सी हो गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एच का काम करेगा, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई p का काम करेगा x। तो अब आइए समीकरण 2 से i इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी। और यही हमारा आंसर हो गया, इसको भी नोट करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 13। नंबर i is equal to dx divided by 1 plus e का पावर 2x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस e का पावर x का होल स्क्वायर।
अब ये किस सूत्र पर आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है 1 और एक्स का काम कौन कर रहा है, तो एक्स का काम कर रहा है ई का पावर एक्स। तो प्रोसेस के हिसाब से हम लोग को क्या मानना होगा, माना x इज इक्वल टू, तो x का काम यहाँ कौन कर रहा है, e का पावर x, तो e का पावर x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो 1 इंटू tan थीटा। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा बाई dx, तो dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dx को इधर लेके आ गए और e का पावर x को उधर भेज दिए बाई e का पावर x, तो यहां से dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई e का पावर x के जगह पर समीकरण 1 से tan थीटा, ये कहां से आया, समीकरण 1 से। अब आइए i इज इक्वल टू dx के जगह पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा इनटू 1 प्लस e का पावर x का होल स्क्वायर, तो e का पावर x के जगह पर tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, i इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई tan थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 बाई tan थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin थीटा, तो log sin थीटा प्लस c, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। और अब हम लोग आंसर थीटा के पद में नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए फिर वापस हम लोग आएंगे समीकरण 1 से और वहां से sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे, इसको नोट करिए। तो समीकरण 1 से हम लोग वापस आते हैं, देखिए यही आपका था समीकरण 1, समीकरण 1 से बताइए tan थीटा बराबर क्या होगा, e का पावर x डिवाइडेड बाई 1, tan थीटा बराबर होता है p बाई h, तो p का काम करेगा e का पावर x, p बाई b होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर p बाई b, तो p का काम करेगा e का पावर x और b का काम करेगा 1 a b c। तो यहाँ से फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो हो जाएगा ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर, तो ab स्क्वायर मतलब e का पावर x का स्क्वायर, bc स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, तो ac बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ac का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर जो है वो रूट में चला जाएगा और e का पावर x के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं e का पावर 2x प्लस 1। अब आइए यहाँ से हम लोगों को वैल्यू किसका चाहिए, साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई h, तो AC जो है वो किसका वैल्यू निकला, ये h निकला, e का पावर 2x प्लस 1, तो साइन थीटा बराबर होता है p बाई h, तो p का काम करेगा e का पावर x और h का काम करेगा रूट अंडर e का पावर 2x प्लस 1। ये साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब समीकरण 2 से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू दे देंगे, समीकरण 2 से i इक्वल टू लॉग साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर e का पावर x बाई रूट अंडर e का पावर 2x प्लस 1 प्लस c, इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log m बाई n के रूप में, तो log m बाई n का क्या सूत्र होता है, log m माइनस log n, तो log e का पावर x माइनस log n का काम करेगा रूट e का पावर 2x प्लस 1,
तो इसको लिख सकते हैं e का पावर 2x प्लस 1 का पावर 1/2, क्योंकि रूट को हम लोग पावर 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, प्लस c। लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो यहाँ पावर में रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हो जाएगा x log e माइनस ये पावर भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2 log e का पावर 2x प्लस 1 प्लस c। log e का वैल्यू होता है 1, तो x माइनस 1/2 log e का पावर 2x प्लस 1 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 15 नंबर। I इक्वल टू e का पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e का पावर x प्लस 1 dx। तो इसको हम लोग किस तरीके से सेट करें ताकि ये इंटीग्रेशन के सूत्र पर आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले माइनस को कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो e का पावर x माइनस 1 है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद 1 माइनस e का पावर x हो जाएगा बाई 1 प्लस e का पावर x dx। इसको पलट के लिख दिया, 1 को पहले कर दिए, इसको माइनस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस e का पावर x माइनस 2 इंटू e का पावर x बाई 1 प्लस e का पावर x dx। इसको समझिए थोड़ा सा, e का पावर x और माइनस 2 इंटू e का पावर x, तो e का पावर x में से 2e का पावर x घटेगा तो क्या हो जाएगा, एक में से 2 घटेगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये दोनों सॉल्व होकर के हो जाएगा 1 माइनस e का पावर x, 1 और ये सॉल्व होके माइनस e का पावर x। तो ये बैलेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर ही छोड़ देंगे, इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो ये इससे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1, या ऐसा करिए इसको 1 और इंटू dx, तो dx माइनस 2 को बाहर करिए e का पावर x dx बाई 1 प्लस e का पावर x। ये 1 प्लस e का पावर x और 1 प्लस e का पावर x डिवाइड होगा तो बचेगा 1, और 1 मल्टीप्लाई होगा dx से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया, e का पावर x dx को ऐसे ही छोड़ दिए, और ये 1 प्लस e का पावर x को डिवाइड में कर दिए। अब इससे फायदा ये हुआ कि इसको अगर हम लोग z मानते हैं तो ये अपने आप dz के रूप में आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, माना 1 प्लस e का पावर x इक्वल टू z, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e का पावर x का e का पावर x, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, e का पावर x dx इक्वल टू dz। तो I इक्वल टू माइनस, ये माइनस तो बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx ये हो जाएगा x माइनस 2, और इंटीग्रेशन e का पावर x dx, e का पावर x dx के जगह पर dz, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस e का पावर x के जगह पर z। I इक्वल टू, ये माइनस को मल्टीप्लाई करके लिखिए तो माइनस x और माइनस प्लस 2, ये माइनस और माइनस 2 प्लस 2, और dz बाई z का होता है log z प्लस c। और अब हम लोग z का वैल्यू रख देंगे माइनस x प्लस log, और z के जगह पर 1 प्लस e का पावर x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 तो रहेगा ही, माइनस x और प्लस, ये वाला 2 तो रहेगा ही, 2।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 17, I इक्वल टू एक्स क्यू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो यहाँ व्यंजक हमारा कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर हमारा व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का होता है तो एक्स बराबर क्या मानते हैं? ए सेक थीटा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ए सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर लाइए, डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यू के जगह पर क्या होगा? ए क्यू सेक क्यू थीटा और इंटू डी एक्स के जगह पर ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर पूरे का पावर 3/2। इसको नोट करिए पहले। इसके बाद हमारा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये जरा देखते हैं। देखिए I इक्वल टू ये ए क्यू है और ये ए है, तो ए का पावर 4 बाहर हो जाएगा सेक क्यू थीटा और इंटू सेक थीटा। इसको ऐसे ही लिख देते हैं सेक क्यू थीटा इंटू सेक थीटा और इंटू टेन थीटा डी थीटा, टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और पूरे का पावर है 3/2। तो I इक्वल टू ए का पावर 4 सेक क्यू थीटा और सेक थीटा सेक 4 थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका वैल्यू होता है टेन स्क्वायर थीटा पूरे का पावर 3/2। I इक्वल टू ए का पावर 4 बाहर सेक 4 थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई अब यहाँ से स्क्वायर से ये 3/2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा ए क्यू और इंटू यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा टेन का पावर क्यू थीटा। इसके बाद ये a का पावर 4 डिवाइडेड बाई ए क्यू है तो a हो जाएगा और ये सेक के पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन थीटा ये टेन क्यू थीटा, इस टेन थीटा से ये टेन क्यू थीटा कटेगा तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब एक तो सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इस सेक स्क्वायर थीटा को बदल देते हैं टेन, तो I इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या फायदा हुआ कि अब यहाँ पर अगर हम लोग टेन थीटा बराबर जेड मानते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी जेड। तो I इक्वल टू ए बाहर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर जेड स्क्वायर और इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के जगह पर डी जेड डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर जेड स्क्वायर। इसको नोट करिए। अब ये हमारा इंटीग्रेशन के सूत्र पर आ गया।
आई इज इक्वल टू ए बाहर, तो ये हो जाएगा डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर टी जेड। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, ए ये आपका हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, ये जेड स्क्वायर पावर ऊपर जाएगा तो जेड का पावर माइनस 2 डी जेड प्लस डी जेड ए, इसमें एक जोड़िएगा तो जेड का पावर हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई -1 डी जेड का जेड प्लस सी। इस जेड को पहले लिखते हैं और ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस जेड का पावर -1 1 बाई जेड प्लस सी। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा जेड और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर -1 और अब जेड के जगह पर रखिए tan थीटा, तो a इंटू tan स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस सी। और अब आंसर हम लोग tan थीटा के पद में नहीं दे सकते हैं, तो वापस हम लोगों को tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग को चलना होगा समीकरण 1 से, इसको नोट करिए। अब आइए वापस हम लोग आते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर x बाई ए, और हम लोग को चाहिए किसका वैल्यू, tan थीटा का। तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1, tan स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर एलसीएम x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अब यहाँ से tan थीटा बराबर ये हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। इसको नोट करिए। तो I इज इक्वल टू ए, tan स्क्वायर थीटा के जगह पर यहां से लाइए x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो tan थीटा, ये तो tan स्क्वायर थीटा है और -1, ये तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए a इंटू tan स्क्वायर थीटा -1, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू इतना होगा -1 और डिवाइडेड बाई tan थीटा, तो रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस सी। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, a इसमें एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा a स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। तो ये वाला a इससे कटेगा और ये वाला a इससे कटेगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या है, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। अब आइए I इज इक्वल टू आपका क्या था, I इज इक्वल टू था tan स्क्वायर थीटा -1, तो tan स्क्वायर थीटा के जगह पर जो वैल्यू है वो दे दीजिए -1 और डिवाइडेड बाई tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ से दे दिए
इसको सॉल्व किया तो इसमें एलसीएम कितना आया ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को यहीं छोड़ दिया, माइनस ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए स्क्वायर, और इसको जो का त्यों छोड़ दिया। एक ए स्क्वायर वाला इससे स्क्वायर वाला से कटेगा और ये वाला एक ए इससे कटेगा, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 19.9 में जो भी डाउट बच्चों ने पूछा था वो सारा डाउट मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 19.10 का थ्योरी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।